नमस्ते। स्वागत है आपका। अपनी आंखें बंद कर लें या अगर बंद करने में कंफर्टेबल नहीं है तो नीचे कर लें। कबीर कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। क्या आपको याद है जब आप छोटे बच्चे थे तो आप कितने परफेक्ट थे? बच्चों को परफेक्ट बनने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वे पहले से ही परफेक्ट हैं और वे ऐसा बर्ताव करते हैं मानो वे ये बात जानते हैं। वे जानते हैं कि वे ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं, दैट दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। वो जो चाहते हैं उसे मांगने से नहीं डरते, वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। आप जानते हैं कि जब एक बच्चा गुस्सा होता है तो ये बात पूरा पड़ोस जान जाता है। आप ये भी जानते हैं कि बच्चे जब खुश होते हैं तो उनकी मुस्कुराहट से पूरा कमरा, पूरा घर रोशन हो जाता है। बच्चे प्यार से भरे हुए होते हैं। छोटे छोटे बच्चे मर ही जाएंगे अगर उन्हें प्यार ना मिले। पर एक बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम प्यार के बिना जीना सीख जाते हैं। लेकिन बच्चे प्यार की कमी को बर्दाश्त नहीं करते। वो जिद करके, रोकर, गुस्सा करके विरोध करते हैं। बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्यार करते हैं, यहां तक कि अपनी पॉटी से भी। उनके पास कितनी हिम्मत है ना। आप भी ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे। फिर हमने अपने आसपास के बड़े लोगों की बातें सुनना शुरू कर दी। वो बड़े जिन्होंने डरना सीख लिया था और हमें भी डरना सिखाने में लगे हुए थे। अफसोस, हमने उन बड़ों को सुन लिया। अफसोस, हम बदल गए। इसका हमें ख्याल ही नहीं है कि छोटे बच्चों को बड़े लोगों के साथ पालना कितना जटिल, कितना मुश्किल काम है। छोटे बच्चों को बुद्धि छोटे बच्चों की है और बड़ों की बुद्धि पर कई परतें चढ़ चुकी हैं। बड़ों का जीवन भर का अनुभव है, वे एक ढंग से, एक तरीके से सोचते हैं, बच्चे दूसरे ढंग से सोचते हैं। और हमारे पास सभी बच्चों को कई बड़े लोगों के साथ पालना पड़ता है। इसमें कितना अनाचार, कितना इनजस्टिस हो जाता है बच्चों के साथ, इसका हमें हिसाब लगाना मुश्किल है। ना बड़े बच्चों को समझ सकते हैं और ना बच्चे बड़ों को समझ सकते हैं। बड़े दुखी होते हैं कि ये बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, और बच्चों को हम कितना परेशान करते हैं इसका हमें कोई हिसाब नहीं है। हम कितना कुछ ऐसा करते हैं जिससे बच्चे को बचपन में ही पागल बना देते हैं, क्योंकि बड़ों का अपना ढंग है सोचने का। उनका ढंग गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन उनका अपना जीवन का अनुभव है, उनका अपना सोचने का ढंग है, उनका अपना रास्ता है। छोटे बच्चे की जिंदगी से उनका क्या संबंध है? हमारे बच्चे तो बड़ों के साथ रह रहकर उदास हो जाते हैं। इससे पहले कि वे खुश होना सीखें, चारों तरफ उदासी उनको पकड़ लेती है। वे अंदर तक डर जाते हैं, क्योंकि हर चीज में उन्हें लगता है कि वो गलत है। पिता किताब पढ़ रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं और बच्चे को लगता है कि वो शोर कर रहा है तो गलत कर रहा है। अब बच्चे को कभी ख्याल में भी नहीं आता कि एक किताब पढ़ना या मोबाइल चलाना क्या इतना उपयोगी हो सकता है कि मेरा शोर करना फिजूल हो जाए। बच्चों के लिए कूदना और शोर करना इतना मजेदार है कि उसकी कल्पना के बाहर है कि आप एक किताब लेकर बैठे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कि हम शोर ना करें। हर चीज धीरे धीरे उसको पता चल जाती है कि वो गलत है। तो हम हर बच्चे को गिल्टी और अपराधी बना देते हैं। बचपन से ही उसे लगने लगता है कि जो मैं करता हूं वो गलत है। शोर करता हूं गलत है, खेलता हूं गलत है, दौड़ता हूं गलत है, झाड़ पर चढ़ता हूं गलत है, नदी में कूदता हूं गलत है, कपड़े पहने हुए ही बारिश में खड़ा हो जाता हूं गलत है, मैं जो भी करता हूं गलत है। इसका इकट्ठा परिणाम यह होता है कि मैं गलत इंसान ही हूं। हम अपराधी पैदा कर रहे हैं बचपन से। बच्चों को खुशी जानने से पहले ही उनकी खुशी नष्ट हो जाती है। उनको बच्चों की तरह पाला ही नहीं गया।
हमें बच्चों की तरह पाला ही नहीं गया। परिवार से बाहर निकलो तो कई बच्चों पर समाज बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देता है। आर्थिक सामाजिक भेदभाव से लेकर के युद्ध तक उन पर थोप दिया जाता है। कितने ही बचपन तो बस इंसान की हवस में उजाड़ दिए जाते हैं। अगर आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपसे तो कुछ नहीं हो पाता है सही से, तो उसके पीछे शायद आपके पिता हों, जो हमेशा यही दोहराते थे कि ना जाने तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम शांत हो गए हो, किसी से बात नहीं करते, तो ढूंढो, तुम्हारे बचपन में ही कारण छुपा होगा। शायद बचपन में तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया होगा या इग्नोर कर दिया गया होगा, और चुपचाप रहना ही तुम्हारे जीवन जीने की शैली बन गई हो, तरीका बन गया होगा। अगर हम एक 3 साल के बच्चे को एक कमरे में बंद कर दें और आप और मैं उस बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दें, उसे बताएं कि वो कितना मूर्ख है, कैसे वो कभी भी कुछ भी सही नहीं कर सकता है, उसे ये कैसे करना चाहिए, उसे वो कैसे करना चाहिए, और उसने जो गड़बड़ की है उसकी याद दिलाते रहें, और शायद उसे कुछ बार मारे भी, तो हम एक डरे हुए बच्चे को अपने सामने पाएंगे, जो या तो कोने में चुपचाप रोते हुए बैठ जाएगा या उत्पात मचा देगा। बच्चा इन दोनों में से किसी एक रास्ते पर जाएगा, लेकिन हम उस बच्चे की असली ताकत के बारे में, असली क्षमता के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। यदि हम उसी छोटे बच्चे को लेते हैं और उसे बताते हैं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, और इस बात से प्यार करते हैं कि वो कितना होशियार है, कि हम उसके काम करने के तरीके से प्यार करते हैं, और ये ठीक है, जैसे जैसे वो सीखता है वो गलतियां करता है, और चाहे कुछ भी हो हम हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगे, तब उस बच्चे का क्या कुछ नहीं कर सकता। हम में से हर एक के भीतर एक 3 साल का बच्चा है, और हम अक्सर अपना ज़्यादातर समय अपने अंदर के उस बच्चे पर चिल्लाने में बिताते हैं, फिर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यदि आपका कोई दोस्त है जो हमेशा आपकी बुराई करता रहता है, तो क्या आप उस इंसान के आसपास रहना चाहेंगे? हो सकता है शायद बचपन में आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया होगा, और ये दुखद है, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है। और अगर आप आज भी अपने साथ उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये और भी दुखदाई है। हाँ, अपने माता पिता या आसपास के बड़े लोगों को कसूरवार ठहराना और जिंदगी भर विक्टिम बने रहना बहुत आसान होगा, लेकिन ये हमारी अटकी हुई सिचुएशन से बाहर नहीं निकालेगा, और अंत में हम खुद से और बाकियों से बात करना सीखना ही पड़ता है। खुद को ही अपनी सिचुएशन से बाहर निकालना ही पड़ता है। इसलिए बातें करो, बातें करना सीखो। कमेंट सेक्शन में हमने चिंतन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए एक सवाल दिया है, उस पर आपके जो भी विचार हैं या रिफ्लेक्शन हैं उन्हें लिखें। शुक्रिया।